ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व पीएम, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सभी दिग्गज पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री जी यहाँ पर मौजूद हैं। उनके साथ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर नजर आ रहे हैं, जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं। तमाम दिग्गज सुबह से ही पहुंच रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री की आज 6वीं पुण्यतिथि है और अलग अलग जगह पर कार्यक्रम रखे गए हैं। देश भर के अलग अलग हिस्सों में ये कार्यक्रम रखे गए हैं। श्रद्धांजलि आज दी जाएगी पूर्व प्रधानमंत्री को। और दिल्ली की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर एक दिन दिव्य बना पुण्यतिथि का ये कार्यक्रम रखा गया है। श्रद्धांजलि सभी अर्पित करने के लिए, माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री की मौजूदगी, साथ ही साथ कई दिग्गज भी मौजूद हैं। जगदीप धनखड़ भी आप देख रहे हैं, वो भी पहुंच चुके हैं। और बड़ी संख्या में भाजपाई और दिग्गजों का जमावड़ा यहाँ पर नजर आ रहा है। देश भर के अलग अलग हिस्सों में कुछ ऐसी तस्वीरें हमें देखने को मिलेंगी। आज 6वीं पुण्यतिथि पूर्व प्रधानमंत्री की है और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है अलग अलग जगह पर। और सबसे बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में, जहां पर बड़ी संख्या में उनके हृदय का पारा पहुंचता था। दिग्गजों का जमावड़ा आप देख रहे हैं। जननायक थे अटल जी, सदैव अटल से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है और साथ ही साथ वह ध्रुव नक्षत्र की कई बड़े नेता शामिल हुए हैं। भारतीय राजनीति अटल जी की ध्रुव नक्षत्र बन गए हैं। जो लोकप्रियता थी, हम अपना मस्तक, जो उनके रिश्ते थे, वो सिर्फ सत्ता पक्ष से ही नहीं, विपक्ष के साथ भी बहुत अच्छे रहे और हर किसी के साथ उनका भावी की रिश्ता बहुत अनमोल और अलग रहा। इसलिए विपक्ष भी कभी उन पर उंगली नहीं उठाता था। हमेशा उनके रिश्ते हर किसी से अच्छे रहे, इसलिए उनकी हर कहीं तारीफ भी होती थी। आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पुण्यतिथि के मौके पर भगवान श्री कृष्ण क्या पक्ष क्या विपक्ष सभी बड़े नेता पहुंचे हैं पुण्यतिथि पर। 6वीं पुण्यतिथि आज है। श्रद्धांजलि अर्पित करने, माल्यार्पण करने पहुंच चुके हैं। और ये सिर्फ कार्यक्रम दिल्ली में ही नहीं, अलग अलग हिस्सों में, देश भर के अलग अलग हिस्सों में हमें देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और भी कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर अलग अलग जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। ये पुण्यतिथि के एवज में ये कार्यक्रम रखा गया है और श्रद्धांजलि अटल जी को दी जा रही है। राष्ट्रपति पहुंच चुकी हैं, आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं। सदैव अटल से लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। जगदीप धनखड़ पहुंचे, उसके बाद अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं। अटल जी ने की श्रद्धांजलि और माल्यार्पण करने के लिए सभी अब पहुंच चुके हैं सदैव अटल पर। पोखरण ने एक बार फिर सारी दुनिया और माल्यार्पण अब आप देखेंगे। उन्होंने कहा था कि पोखरण में केवल अणु दिग्गजों के द्वारा राष्ट्र की ऊर्जा का भी प्रकटीकरण हुआ है। मुख्य नेता जो पार्टी के हैं, उनके द्वारा माल्यार्पण की तस्वीरें इस वक्त आप देखेंगे। अब भी चलते हैं। नमन अटल जी को किया जा रहा है और आज याद किया जा रहा है उनके कामों को, उनके व्यवहार को, प्रधानमंत्री जी उनकी बातों को, पुष्पांजलि, उनके लेखन को, हर वो चीज सामने के दर्शक जिससे वो लोकप्रिय थे। लोग उन्हें प्रेम करते थे, उनसे रिश्ता रखते थे और खूबसूरत ये प्रेम लोगों से अटल जी का था। और हर बार याद विश्व गगन उन्हें किया जाता है और आज ही के दिन अब भी चलते हैं। पुण्यतिथि उनकी होती है। 6वीं पुण्यतिथि आज है और सभी पहुंच चुके हैं। घातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आप देख रहे हैं, पहुंच चुकी हैं। माननीय राष्ट्रपति सदैव अटल से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, श्रद्धेय अटल जी को, जहां पर सभी माल्यार्पण करने के लिए, नमन करने के लिए पहुंचे हैं सदैव अटल स्थल पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और कई दिग्गज नेता श्रद्धेय अटल जी ने कहा जिनकी मौजूदगी यहाँ पर है पुण्यतिथि में शिरकत करने के लिए कर्तव्य पथ पर जो मिले यह भी पहुंचे हैं और
श्रद्धांजलि यहाँ पर अर्पित माननीय उपराष्ट्रपति महोदय की जा रही है। पुष्पांजलि अर्पित करेंगे श्रद्धेय अटल जी को। स्वयं श्री शिवमंगल सिंह सुमन ने अटल जी के बारे में कहा था कि ऐसा संवेदनशील कवि जो संघर्षशील योद्धा भी है, चुनौतियां भी देता है और विद्रोह भी करता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है श्रद्धेय अटल जी को। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। तमाम दिग्गजों का जमावड़ा यहाँ पर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज है और याद आ रही हैं। सभी हमेशा से नेता पहुंच चुके हैं। गडकरी से लेकर सीएम योगी तक अलग अलग नेताओं ने रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह याद आज अटल जी को किया है। लोकसभा अब एक के बाद एक आप देख रहे हैं श्रद्धांजलि अर्पित, नमन किया जा रहा है लोकसभा अध्यक्ष नेताओं के द्वारा। अर्पित की और अब सभी क्यू में आपको नजर आ रहे होंगे। सभी नेता दिग्गज याद अटल जी को आज कर रहे हैं। और अब उपसभापति हरिवंश राय जी श्रद्धांजलि देते हुए अटल जी के योगदान को हर कोई याद कर रहा है। अटल जी के परिवार के सदस्यगण जब रिस्पेक्टेड नमिता सब जी दिग्गज पहुंचे हैं, वो भी अटल जी को याद करते हुए नमन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बेहद ही श्री रंजन भट्टाचार्य जी खास कार्यक्रम और खास पल और जब याद अटल जी को किया जा रहा है, सदस्यगण उन्हें नमन किया जा रहा है याद करते हुए। आज हमारे बीच में प्रार्थना सभा में संगीतमय श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हैं पवनदीप जी। पवनदीप जी टीवी का जाना माना पहचाना नाम, चेहरा और आवाज हैं। युवाओं में संगीत की बड़ी लोकप्रिय लहर हैं आप टीवी रियलिटी शोज के विजेता हैं। आपकी खासियत है कि आप लिखते भी हैं, गाते भी हैं और कई वाद्य यंत्र बजाते भी हैं। आपने कई एल्बम्स भी बनाए हैं। आप मूलतः उत्तराखंड से हैं। तो आइए सुनते हैं आपके सुर में श्रद्धेय अटल जी को एक संगीतमय श्रद्धांजलि, टीवी का जाना माना नाम, चेहरा। दिल्ली से लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे थे, जहां पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और साथ ही साथ कई मंत्री और दिग्गज पहुंच चुके हैं और अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं। और इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम रखे गए हैं। आज जो है अटल जी को याद किया जा रहा है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 6वीं पुण्यतिथि है और इस मौके पर आज राजधानी भोपाल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सुबह 10 बजे बीजेपी नेता एमपी नगर स्थित अटल बिहारी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा सहित बीजेपी के तमाम नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आज अटल जी को याद किया जा रहा है, नम आंखों के साथ हम कह सकते हैं याद किया जा रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं। राजधानी में भी कार्यक्रम 10 बजे का समय निर्धारित है। कौन कौन पहुंचेगा, कैसी वहां की तैयारियां हैं, क्या कुछ खास बताइए। देखिए ऋतु, मैं आपको बता दूं कि अटल बिहारी वाजपेयी भले ही वैश्विक नेता थे, लेकिन अगर उनकी जब बात होती है तो राजधानी भोपाल हो या फिर मध्य प्रदेश हो, उसको वो बहुत बारीकी से आपको याद रखना होगा। क्योंकि देखिए राजधानी भोपाल और पूरे मध्य प्रदेश में उनका लगातार यहाँ पर दौरे रहे और खासकर ग्वालियर चंबल संभाग में तो उनकी स्कूली शिक्षा हुई है। उसके बाद कॉलेज में भी वहां पढ़े और राजनीति का ककहरा भी उन्होंने मध्य प्रदेश में ही सीखा है। और अटल बिहारी वाजपेयी उन लोगों में है जो बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में कहे जाते हैं। तो ऐसे में आज उनकी जब 6वीं पुण्यतिथि है तो पूरा देश उनको नमन कर रहा है। और न केवल राजनीतिक दल के लोग बल्कि जो साहित्य से जगत से जुड़े लोग हैं वो भी अटल जी को याद कर रहे हैं। क्योंकि अटल जी केवल एक नेता नहीं थे बल्कि एक बड़े कवि के तौर पर भी पूरे भारत में जाने जाते थे। राजधानी भोपाल की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 10 बजे जो उनकी एमपी नगर प्रतिमा है वहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, इसके अलावा संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के साथ मध्य प्रदेश बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो वहां पर
मौजूद रहने वाले हैं, अपने श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करने वाले हैं। देखिए, अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से देखें, खासकर ग्वालियर के लिहाज से, तो उनकी राजनीतिक कैरियर जो है वो ग्वालियर से शुरू हुआ। पहले वह गोरखी स्कूल में पढ़े, उसके बाद तात्कालीन विक्टोरिया कॉलेज, जिसको अब महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज कहा जाता है, वहां पर उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है। तो ग्वालियर के गलियों में वो खेलकर बड़े हुए, वहां पर राजनीति का कहरा सीखा और मध्य प्रदेश में या देश में जो बीजेपी को स्थापित करने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। और ऐसे में न केवल दिल्ली में उनके लिए श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की जा रही, बल्कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी सभाएं हो रही। इसके अलावा चाहे ग्वालियर हो या फिर दूसरे अन्य जो जिले हैं, वहां पर भी उनकी याद में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो बीजेपी के लिए आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि देखिए, उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए कई महत्वपूर्ण योजनाएं जो है वो शुरू की, चाहे वह स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की बात हो या फिर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात हो। ये वो उनकी योजनाएं हैं जिनको उनके मरने के बाद भी, उनके निधन के बाद भी लोग याद करते हैं। और ये योजनाएं जो है वो मध्य प्रदेश के सहित पूरे देश के विकास के लिए माइलस्टोन भी कही जाती हैं। जी, वाकई उन्हें बहुत ज्यादा याद किया जाता है। मध्य प्रदेश के लोग बहुत याद करते हैं, चूंकि राजनीति की शुरुआत वहां से, लगाव लोगों से बहुत ज्यादा। बुजुर्गों में भी हमने देखा है कितना ज्यादा लगाव उनका अटल जी के प्रति था, उनको हमेशा याद किया जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, उज्जैन का जिक्र करते हैं। आज कांग्रेस धरना प्रदर्शन करने जा रही है। कानून व्यवस्था पर कांग्रेस ये धरना देगी। बता दें, भ्रष्टाचार, नीट पेपर लीक के विरोध में यह धरना होगा। प्रदेश में अध्यक्ष पटवारी इस धरने में शामिल होंगे। जीतू पटवारी की अगुवाई में पार्टी का यह प्रदर्शन होने जा रहा है। हालांकि देखने वाली बात होगी इसका कितना असर होगा प्रदर्शन का, पर आज ये प्रदर्शन होने जा रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर आवाज बुलंद करने की तैयारी में कांग्रेस है और सड़कों पर उतर रही है। उज्जैन में पार्टी का प्रदर्शन होगा। कानून व्यवस्था का मुद्दा लेकर के सड़कों पर उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। जीतू पटवारी की अगुवाई में यह प्रदर्शन होने जा रहा है। कई दिग्गजों का जमावड़ा भी इसमें हम देखेंगे। इसका असर कितना होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, पर राजनीति इस पर खूब हो रही है और अब ये मान सकते हैं कि कुछ समय बाद ये प्रदर्शन की शुरुआत हो जाएगी। ज्यादा जानकारी मिलेंगे सहयोगी अजय पटवा से। अजय, अपनी आवाज बुलंद कांग्रेस करने जा रही है, प्रदर्शन आज होने जा रहा है उज्जैन में। कितने बजे ये प्रदर्शन की शुरुआत होगी, क्या क्या मुद्दे होंगे, कौन कौन वहां पर पहुंचेगा शामिल होने के लिए इस धरना प्रदर्शन में? जी देखिए, उज्जैन में आज जो कांग्रेस के द्वारा जो है आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ते हुए और इसके साथ ही जिसमें नर्सिंग घोटाला हो या फिर अन्य मुद्दे हों, इसको लेकर जो है कांग्रेस अपनी आवाज बुलंद करती नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से जीतू पटवारी के नेतृत्व में सभी संभागों में इस प्रकार का आंदोलन किया जा रहा है, तो वहीं आज उज्जैन में भी इस आंदोलन को किया जा रहा है, जिसमें शहीद पार्क में एक आम सभा होगी और आम सभा के बाद जो है पूरा जन जो समूह है इनका कांग्रेस का, वो कलेक्टर कार्यालय की ओर बढ़ेगा घेराव करने के लिए। इसी दौरान प्रशासन ने भी पूरी व्यवस्था कर रखी है कि ताकि जो है कांग्रेसी किसी प्रकार का उग्र आंदोलन ना करे और उसको रोकने की पूरी व्यवस्था कर रखी है। साथ ही मैं आपको बता दूं, इसमें मध्य प्रदेश के जो नेता हैं भंवर सिंह वो शामिल होंगे, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शामिल होंगे, सज्जन सिंह वर्मा है, अरुण यादव है और उज्जैन के जो विधायक है वो शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही अन्य कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता जो इस पूरे आयोजन में शामिल होंगे और मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था और उज्जैन में शिप्रा नदी जो दूषित हो रही है उसको लेकर, महाकालेश्वर मंदिर में जो दर्शन व्यवस्था है, उन सभी मुद्दों को लेकर वो आज अपनी बातें जो है जनता के बीच में रखेंगे और कलेक्टर का कार्यालय का घेराव करने के लिए रवाना होंगे। ये करीब 12:30 बजे के आसपास इनकी एक जनसभा शहीद पार्क पर की जाएगी और इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। जी, वाकई हल्ला